और मैं कह रहा हूं कि कहां मेरे पास 50 लोग थे, आज मैं कह रहा हूं लाखों लोग मुझे जानते हैं और चर्च में आते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की ओर से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता यहां आने के बाद कि परमेश्वर ने मेरा भला नहीं किया। ये पवित्र आत्मा ने आशीष दिया मुझे कि जो तेरे पास आएगा वो आशीष लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम घुटने टेकते हैं, घुटने। मैं कह रहा हूं कि मैंने यही बात, किसी ने वीडियो कट करके डाला, हमने कहा कि यही बात करे कि जब मेरे घुटने टिकते हैं ना तो हमें पता है, लेकिन हमें भी दुख आता है, हमें भी गुस्सा आता है जब हमारी कोई बुराई करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसे व्यक्तियों के लिए मुंह नहीं लगते, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है और हमें परमेश्वर को शक्ल दिखानी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ शैतान के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है कि परमेश्वर हम तो तेरे कहने के अनुसार चलेंगे। और आज उन परिस्थितियों से कंप्रोमाइज ना करो, उन कह रहा कि बुराइयों से कंप्रोमाइज ना करो। आज कह रहा कि आज अपना टाइम टेबल चेंज करो, अपना व्यवहार चेंज करो। परमेश्वर चाहते हैं। और उसी समय अगर आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत है, मैंने 3 तरीके बताए आपको कि आपने प्रेयर किया, रोने वाली प्रेयर किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके पास, याद रखना, रोज आप नहीं रो सकते। अगर आप रोज रोते हैं तो भिखारी हैं। अगर आप रोने के बाद आप धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर के लिए आप राजा हैं, राजा के बेटे हैं। याद रखना, उसके बाद आपने अधिकार से मांगना है परमेश्वर से, परमेश्वर ये मुझे दे। और उसके बाद आपको डांटना है, अधिकार दिया परमेश्वर ने आपको कि शैतान को डांटो। और उसी समय जब आप डांटते हैं कि निकल जा लड़ाई झगड़ा कराने वाली, क्रोध कराने वाली, गुस्सा कराने वाली, गंदी आत्मा, कर्जा डालने वाली, बीमारी डालने वाली, निकल जा मेरे घर से, वो निकलेंगी। तो आपको थोड़ी देर के लगता है, कुत्ते को डांटते हैं लेकिन थोड़ी देर के लगता है फिर वापस आ जाता है, लेकिन आप जितनी बार डांटोगे दोबारा नहीं आएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं, नहीं तो क्लेम करना स्टार्ट करो, घोषणा करना स्टार्ट करो। हो सकता है अब्राहम भी कहता है कि अपने बेटे की नींद को देखकर कंप्रोमाइज कर लेता, अपनी पत्नी सारा की बात सुनकर उस पर तरस खा लेता। माँ बोलती है कई बार, अरे सोने देना, क्या कर रहा है, बच्चा है, मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू को छोने दे। लेकिन उसी समय उसने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने उसी समय उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने कहा कि बैठ, फटाफट और गधे पर लादा और ले गया, खच्चर पर लादा और ले गया परमेश्वर के भवन में। याद रखना, अगर आप अपनी परिस्थितियों में, अगर आप डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, आप अपनी परिस्थितियों में, आप अपने बुरे हालातों में, कहता आप इंसान के पास लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप अब्राहम की तरह अगर अपनी परिस्थितियों में, अपने बुरे हालातों में अगर आप परमेश्वर के घर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा, 100 गुना आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने पसंद किया इस बात को। और आप पढ़ते बाइबल के अंदर, बाइबल में एक जगह परमेश्वर ने कहा इसहाक को कि मैं तुझे 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, मैं तुझे 100 गुना दूंगा। हालेलुया। उसने 100 गुना पाया, उसी साल में पाया। आज बहुत सारे लोग अगले साल भी नहीं पाते। 10 साल हो गए बच्चा नहीं है, 10 साल हो गए घर नहीं है, 10 साल हो गए आशीषें नहीं खुली हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा नहीं है, जो जनवरी में किया दिसंबर में पूरा करेगा। याद रखना, इसी साल में आपके खेत बाड़ी को आशीष देगा, इसी साल में आपके बिजनेस को आशीष देगा, इसी साल में आपको जय देगा। क्योंकि यीशु मसीह जो चमत्कार किया, दाखरस जब उसने डबल किया, मैं कह रहा हूं कि जब दाखरस में आशीष दिया तो उसी समय जब बरातियों ने पिया तो देखा जो शुरुआत में अच्छा नहीं था वो अंत में अच्छा था। जाकर जनवरी में आशीष नहीं मिली तो दिसंबर के एंड में जरूर आशीष मिलेगी। याद रखना, पवित्र आत्मा चाहते हैं, इसलिए इसहाक को मालूम था और यीशु मसीह को मालूम था कि एंड में मेरे लिए चमत्कार है। याद रखना, बने रहना प्रभु में, एंड में आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको डरना नहीं है, आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। कहता है इन चीजों में इंसान को कंप्लेंट देने से अच्छा परमेश्वर को कंप्लेंट देना है। आपको लोगों को बताने से अच्छा, अपने दुखड़े रोने से अच्छा आपको परमेश्वर के पास जाकर अपने दुखड़े रोना है। आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर ले। व्यवस्था 26 के 8 में लिखा, जहां दुख खत्म नहीं होते वहां पर आना पड़ता है। एक आदमी मेरे से आके पूछ रहा था, कह रहा पास्टर जी जब इतना वचन का ज्ञान आपको और इतना वचन का ज्ञान मुझे है तो कहता कि मैं घर ही बैठ के मैं अपनी प्रार्थना कर सकता हूं। मैंने कहा कर सकते हैं, लेकिन कहता जी और उसके बाद फिर मुझे चर्च आने का क्या फायदा। मैंने कहा हाँ तू, मैंने कहा यीशु मसीह की तरह मेरी परीक्षा कर रहा है। मैंने कहा कि बाइबल कहती है कि इस बात के लिए जहां दुखों का अंत नहीं होता, कह रहा है कि वहां इकट्ठे होकर होता है। आप समझ रहे हैं, ले व्यवस्था 26 के 8 में लिखा, कह रहा 5 लोग 100 को हराएंगे और 100 लोग 10,000 को भगाएंगे। इसका मतलब कहता है कि आप शत्रु को, बात शत्रु की चल रही है, शत्रुता की नहीं चल रही, शत्रु की चल रही है। कहता है कि हथियार हैं उसके पास अलग अलग टेक्निक है आपको गिराने के लिए, अलग अलग योजनाएं हैं कि मैं इसको कैसे बदनाम करूं, मैं इस पास्टर को कैसे बदनाम करूं, मैं इस विश्वासी को कैसे बदनाम करूं। परमेश्वर जिसके साथ हो, जो बाइबल कहती है जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। भाई साहब 2008 से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अब तक भी मुझे परख नहीं पाए तो फिर कभी जिंदगी में नहीं परख सकते। अगर आप यीशु मसीह को अब तक नहीं परख पाए तो आप कभी भी नहीं परख सकते। परमेश्वर आपके अंदर भी काम करते हैं, हमारे अंदर भी काम करते हैं। मैंने उसको समझाया बेटे कि अगर तू खत्म करना चाहता है कि अपने युद्ध को अगर खत्म करना चाहता है तो उन बुराइयों से दूर हो
पवित्रताई में चल। और कहता है कि अगर तेरी खत्म नहीं हो रही समस्याएं तो परमेश्वर ने एक नबी इसलिए दिया, एक याजक इसलिए दिया कि आप चर्च में जाएं और उसके पास जाएं और उसी समय अपनी समस्याओं को खत्म होता देखें। जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गिफ्ट होता है। यहाँ पर नामान के ऊपर नामान कहता है कि इजराइल में गया और एलीशा के पास क्यों जाना पड़ा? कोढ़ था, खत्म नहीं हो रहा था किसी से, लेकिन उसके पास गया, उसने सलाह दिया और खत्म हो गया। आज हो सकता है आपकी समस्या बड़ी हो, लेकिन याद रखना जितनी संख्या बढ़ेगी प्रेयर करने वालों की, अगर आपकी संख्या दुख की बढ़ी है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं यहां पर मेरे प्रार्थना करने वाले योद्धाओं की संख्या बढ़ी है, तो इसका मतलब अगर बढ़ी है वालों की उतनी समस्या आपकी खत्म होने वाली है। आपके घर में भी अगर 5 आदमी प्रेयर करने वाले हैं, इकट्ठे होकर बैठो, कहता 100 समस्या खत्म हो सकती है यीशु मसीह के नाम में। वो यही कह रहा है, 5 प्रार्थना करने वाले ले आओ, कहता 100 समस्या खत्म। आपके घर में है 5 करने वाले, लेकिन 5 में से 4 मिलेंगे, पूरे 5 नहीं मिलेंगे, शैतान जानता है। कहता कि आपके घर में 3 प्रार्थना करने वाले हैं तो 2 मिलेंगे, कहता 1 नहीं मिलेगा, शैतान जानता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर नहीं हो सकता तो कह रहा है जहां 100 हैं, कहता आप अपने चर्च में जाओ और देखो, कह रहा आओ, कहता परमेश्वर ब्रांचों में जाओ और उसी समय आपकी समस्याएं खत्म यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना पड़े। पड़ोसी को बोलो तेरी समस्या रोने से नहीं, कहता कि तेरी समस्या इकट्ठे होकर प्रे करने से खत्म होने वाली है यीशु के नाम में। अगर आप कह रहे हैं उस घर का फायदा नहीं है, कह रहा जिसमें पेंट ना हो, याद रखना उस घर का फायदा नहीं जिसमें कोई रहता ना हो। और परमेश्वर भी कहता उस घर में रहते हैं जो प्रार्थना करते हैं, उस दिल में रहते हैं जो प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहते। ये याद रखना, ये गलत फहमी है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं प्रभु का बंदा हूं, मैं पी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। अरे बोल तो सब सकते हैं लाइव में बैठकर, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता चेक तो परमेश्वर का काम है, कह रहा मनों को जांचना परमेश्वर का काम है। कह रहा बॉक्सिंग का ग्लव्स तो आपके पास है, लेकिन फाइट नहीं करना आता तो वो बेकार है ग्लव्स। अगर आपके पास कह रहा वचन बाइबल है, आपको पढ़ना नहीं आता, आपके पास प्रेयर है, करनी आती है, लेकिन आपने कभी प्रेयर किसी के लिए की नहीं, या आपने खुद के लिए प्रेयर नहीं की, आप अपनी समस्याओं में प्रेयर नहीं करते, तो बेकार है वो ग्लव्स रखना, वो टांगना। परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं डिसीजन लेना है। प्रभु में आने के बाद जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना शुरू करते हैं। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर के मैं आज से मेरे दुखों का अंत कर, आज से मेरी फाइट का अंत कर। परमेश्वर आज वो प्रेयर मैं चर्च में जाऊंगा, मैं पवित्र, मैं फिर वो 6 पॉइंट बोल रहा हूं कि आप बोलो कि मैं परमेश्वर प्रेयर में जाऊंगा, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं इकट्ठे होकर प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्रताई में बना रहूंगा, मैं अपनी गवाहियां दूंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, वचन का अध्ययन करूंगा, मैं इस समय हर समय प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, मैं अपने मनों में मैं चलता फिरता परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, कहीं मैं पाप में गिर ना पड़ूं। परमेश्वर मैं तुझे पकड़े रहूंगा, मैं इस समय पवित्र आत्मा दी विश्वास की चाल चलूंगा, उद्धार का टोप मेरे सिर पर रख दे परमेश्वर। आप कहो कि उद्धार का टोप मेरे सिर पर रख दे पवित्र आत्मा जी। इस समय परमेश्वर जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, और इस समय पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में काम कर, मैं आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं। आप मेरे साथ बोलो कि परमेश्वर मेरे इस घर में, मेरे परिवार में जो भी कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश है, जो कोई बीमारी है, जो कोई समस्या है, जो भी कोई जिस बात के लिए मैं परेशान हूं, आज तेरे चरणों में रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे वो पावर दी है। मैं इस समय परमेश्वर उस पावर को ले लेता हूं। याद रखना मेरी प्रार्थना आपके बच्चों को आज कवरिंग का काम देंगी। आप जहां जाएंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपके खिलाफ है मैं कह रहा हूं आपकी फेवर में होगा, जो आपके लिए कांटे बिछा रहे हैं वो फूल बिछाएंगे। याद रखना जिन्होंने आपके ऊपर केस किया मैं कह रहा हूं कि वो ही वापस लेंगे और आपके लिए फूल बिछाएंगे, आपके गले मिलने आएंगे, आपके लिए अंगूठी पहनाने आएंगे, आपका स्वागत करने के लिए आएंगे, वेलकम करने के लिए आएंगे। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बस कहता है अगर आप दुखों में प्रॉब्लम में तो आपको आज खड़ा होना है। आपको प्रार्थना करने के बाद, आपको अपने आंसू पूछने के बाद खड़ा होना है कि अब मैं शैतान को डांटूंगा। और इसी समय आप मेरे साथ खड़े हो जाएं और इसी समय बोलें कि इसी समय शैतान तेरा मेरे पैसे पर कोई अधिकार नहीं है, मैं तुझे डांटता हूं, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। तेरा मेरे बिजनेस पर कोई अधिकार नहीं है, भाग यीशु मसीह के नाम में। आप लिख सकते हैं मैं डांट रहा हूं उसको, उन चीजों को जो आपके खिलाफ खड़ी हैं। आप कहो कि जो मेरे हेल्थ के खिलाफ खड़ा है, मेरे बच्चों के खिलाफ खड़ा है, जो अधिकार मेरा तू छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं डांटता हूं तुझे, भाग यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं दशवांश देता हूं, मैं परमेश्वर को दशवांश देता हूं। घोषणा करो, बोलो मैं परमेश्वर को दशवांश देता हूं। और इसी समय कह कि मैं आज्ञाकारी हूं और रहूंगा, मैं आशीषित हूं और रहूंगा। मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, मेरी मैरिज लाइफ आशीषित है और आशीषित रहेगी। मैं यीशु के लहू से छुड़ा लिया गया हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आज से मेरे घर का क्लेश खत्म हो गया। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा फाइनेंस ग्रोथ हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा मिनिस्ट्री ग्रोथ हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा चर्च ग्रोथ हो रहा है। घोषणा करता हूं कि मेरा फाइनेंस बढ़ रहा है, मेरे बच्चे पढ़ाई में आशीषित हो रहे हैं, मेरी हेल्थ में आशीषित है, मेरी आशीषें आ रही हैं। बोलो कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे काम बन चुके हैं, मेरा बिजनेस ब्लेस हो चुका है, मेरा मकान खड़ा हो चुका है, मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं नई गाड़ी के साथ आ चुका हूं, मैं एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंच चुका हूं, मैं ब्लेस हूं, मेरा घराना ब्लेस है, मैं उन्नति करूंगा इस साल में, मैं बढ़ूंगा, मैं यीशु के ब्लड में
कवर कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप सबको, और इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, आपने समझे कि मैंने किस तरीके से प्रार्थना किया। आपको दुखों का अंत करना आ गया है, आपने प्रार्थना करना है, और प्रार्थना में आप रो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको हर डेली नहीं, आपको फिर उसके बाद दूसरा स्टेप यूज करना, आपके पास अधिकार है, उसको डांटना शुरू करना है। तीसरा, आपने उसके बाद कहना है, अधिकार की बातें कहनी है, घोषणा करनी है कि जो मैंने मांगा मिल गया है, कि मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना से। शैतान को डराना है, बताना है। शैतान आता है आपको बोलता है करे हेलो। जब आपने देखा चर्च के अंदर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आती है तो वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं तेरे बच्चे बर्बाद कर दूंगी। वो क्लेम कर रही होती है, मैं तेरे पति को आगे बढ़ने नहीं दूंगी, मैं उसे बाहर जाने नहीं दूंगी, ऐसे बोलती है। लेकिन आपको उसी समय उसको डराना है, आपके पास अधिकार है। आपको कहना है मेरा पति अमेरिका चला गया, ना भी गया हो कहो, कह रहा कि आप विश्वास से कहते हैं। इसलिए सूबेदार को परमेश्वर ने कहा, कहता है जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, तेरे नौकर को चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने। तो आपकी विश्वास की बातें कहां है? कहता है कि सिर्फ रोना ही रोना है। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलते नहीं है, दुखों का अंत कभी नहीं करते। अगर आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, परमेश्वर आपकी हेल्प कभी नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। अगर आप खुद अपनी हेल्प करने वाले हैं तो परमेश्वर उन लोगों को देखते हैं प्रार्थना में जो अपनी हेल्प करते हैं। अंधा भिखारी की हेल्प सिर्फ बिठाने तक किया था, चर्च आने तक किया था, उसके बाद नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चर्च में लेकर आते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले लोग, गवाही देने वाले लोग, वॉलंटियर क्वायर लोगों को चर्च में लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद वो ये चाहते हैं कि अब ये हमारी हेल्प ही करते रहे। भाई साहब नहीं, परमेश्वर उसकी हेल्प कभी नहीं करते जो खुद नहीं करते। आप सोचते हैं शायद पादरी अपने कंधे पर बैठाकर रोज आपको झूठे दे, लेकिन नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप यहां तक आ गए, आपने यहां गवाहियां सुनी, आपने यहां देखा मेरा ही होते हैं, आपने यहां देखा प्रार्थना होती है, वचन को सुना। अब आपको घर में ये 3 तरह की आपको प्रार्थना में शामिल हो जाना है। आप समझ रहे हैं कि आपने प्रार्थना में शामिल हो जाना है, अंगीकार करना है, घोषणा करनी है, और आपने कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, आप कर चुके हैं। शैतान को ऐसा डरा देना है, वो आपको डरा रहा है, आपने उसको डरा देना है, मतलब विश्वास से डरा देना है कि मेरा तो काम हो गया मेरी तो नौकरी लग गई, मैं तो आशीषित हो गया। मेरी जो बुराई करते हैं, मैं तो कहता हूं कि मैं तो नंबर 1 हो रहा हूं, मैं तो आशीषित हो रहा हूं, मेरा तो चर्च बढ़ रहा है, मैं तो ब्लेस हूं, मैं तो आगे बढ़ूंगा और लेकिन बढ़ता रहूंगा। भाई साहब, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करना एक पाप है, परमेश्वर जानता है और हम भी जानते हैं। लेकिन हम ये सिखाते हैं उन लोगों को कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप आगे बढ़ें। हम वो पादरी हैं, हम अंडे में से, कहता है कि उस चूजे को निकलने देते हैं बाहर। कहीं ऐसे होते हैं अंडे में से उसको फोड़ देते हैं, अच्छा हमारे सामने पैदा होगा। अगर चाहते तो ये काम कर सकते थे, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो लोग बढ़ें, आशीषियों पाएं, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। लेकिन परमेश्वर जो सिखाते हैं, जो करते हैं, वो करें। अगर आज आप इस तरीके से अपनी लाइफ में प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर कहीं से कहीं लेकर जाने वाले हैं, आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। आप बढ़ो। और लेकिन कहता है कि अब अपने जीवन में, कहता है अगर आपने किसी को माफ नहीं किया तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेंगे। अगर आपने किसी पर दोष लगाया तो आप पर भी लगाया जाएगा। तो बाइबल कह रहे जिस बयान से भरी हुई है, कह रहे जिन वचनों से भरी हुई है, कहता है वो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। तो इसलिए हम डरते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थना को अस्वीकार न करे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर जो पति पत्नी लड़ते हैं तो उसी समय परमेश्वर ने पहले से कहा, कह रहा कि पति पत्नी, कहता है कि जाओ पति अपनी पत्नी को मनाओ, कि ताकि वो लड़े ना, और कहता है या फिर कुछ भी करो उसको मनाओ, कहता है कि ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। बाइबल में लिखा तुम्हारी प्रार्थनाएं न रुक जाएं। और बाइबल बोलती है गलातियों के 5:17 में कि कह रहा है शैतान यही चाहता है कि तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन सको। और इसलिए शरीर और आत्मा की लड़ाई है। वो आपको शरीर कहेगा सोना है, अब्राहम का बच्चा कह रहा था कि मैं तेरे को सोना है, लेकिन उसी समय आत्मा कह रही थी कि नहीं नहीं डैडी की बात भी मानना है। लेकिन इस समय में परमेश्वर देखते हैं और उसी समय आत्मा कहती है कि नहीं मुझे आज प्रार्थना करना है। एक मन आपका अच्छा होता है, एक मन आपका खराब होता है। इसलिए यीशु मसीह आया और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि जब, और कह रहा है कि उसने देखा अंधेरा है और उसी समय अंधेरे के पास उजाला आ गया और अंधेरा वहां से भाग गया। जब आप डोर खोलते हैं, पहले देखते हैं अंधेरा है, लेकिन जब आप डोर खोलते हैं अंदर रोशनी आती है तो उसी समय अंधेरा भाग जाता है। हो सकता है आज आप पापी हो सकता है आज आप गरीब हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आपके हालात बेकार हो, बीमार हो, लेकिन आप किसी भी हालत में हो, कुछ भी आप मुंह से गालियां बकते हो, कुछ भी आप शराब पीते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी ठट्टा बट्टा करते हो, कुछ भी पाप आपने कर दिया हो, परमेश्वर ने कहा धर्मी जन अगर 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। लेकिन आप विश्वास करें, कहता है कि अगर आप ये क्लेम करते हैं कि परमेश्वर मुझे उठाएंगे, तो कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। तो इसका मतलब आज से हमें प्रार्थना करना है और शैतान को डांटना है कि मुझे ये बार बार ये विचार मेरे दिमाग में मत ला कि मैं पापी हूँ, मैंने ये गलती कर दिया है। इसी समय परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया।
आप बढ़ो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं परमेश्वर जो पाप नहीं करता दोबारा। आप इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप इसी समय आगे बढ़ें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान से, इस समय दुआ कतर से, दुबई से, मॉरिशस से, और इसी समय पवित्र आत्मा नेपाल से जो लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तू चमत्कार पर चमत्कार कर इनकी जिंदगी में, इनके जीवनों में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये लोग बढ़ते चले जाएं, फैलते चले जाएं परमेश्वर, आज से इनका बिजनेस डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आज से पवित्र आत्मा इनकी ग्रोथ होने पाए परमेश्वर, और इनके जीवन में आज से उद्धार का टोप इनके ऊपर हो। आज से पवित्र आत्मा जी जीवन में इनकी आशीषें डबल होती चली जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, मैंने फिर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह कई जगह पर ऐसी जगह गया, वो सुबह एकांत में प्रार्थना करता था, रात में प्रार्थना करता था, लेकिन कई जगह वो प्रार्थना नहीं करता था, वो जाकर भविष्यवाणी करता था। मैं कह रहा हूँ ये गिफ्ट प्रभु ने मुझे दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसी समय जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो उस समय पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है, मुझे प्रभु ने दिखाया ऐसे कि यूपी में कुछ लोग जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो पास्टर हैं, विश्वासी हैं, जो सताए जा रहे हैं, जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परमेश्वर ने कहा कि दी एंड होगा, अब दी एंड, आपके लिए यूपी में माहौल अच्छा बनेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए ब्लेसिंग के डोर खोल रहा है यीशु मसीह के नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो बाइबल में क्या लिखा करे, जकरिया 14 का 17 दिखा बेटे, 14 के 17 में लिखा कि मैंने बताया आपको इकट्ठे होकर अंत करना, उन समस्याओं का इकट्ठे होकर अंत करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फिर कह रहा हूँ इकट्ठे होकर अंत करना है। हो सकता है कह रहा कि आपके जीवन में कोई समस्या हो। जब बाइबल बोलती है कि योशू के जीवन में एक प्रॉब्लम थी और उसी समय वो यरीहो की नगरी से इजरायलियों को नहीं छुड़वा पा रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे होगा सब कुछ। तो उसी समय हम तो थोड़े से हैं, वो इतने बड़े बड़े हैं, उनकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची हैं और इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, वो टूट भी नहीं सकती। तो उसी समय हो सकता है आपकी परेशानी इतनी बड़ी हो, इतनी मोटी हो, और आपका दुश्मन इतना मोटा हो और उसकी परेशानियाँ, आपकी परेशानियाँ मतलब उससे बड़ी लग रही हो और आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सामने वाले की दुकान मेरे से अच्छी चल रही है, मेरी दुकान कम चल रही है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने यरीहो की नगरी में जाने के लिए उसको तरीका बताया और उसको कहा कि तुम जाना और 6 चक्कर लगाना, और 6 चक्कर के बाद 7वें चक्कर में हालेलुया का नारा लगाना, जयकार के नारे लगाना, और उसके बाद वो दीवार गिर जाएगी। और उसी समय जब उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए, कब? 7वें चक्कर में, याद रखना, जब नारे लगाए उसी समय वो दीवार गिर गई। हो सकता है आज आप कहता दीवार गिराना चाहते हो, लेकिन घर बैठ के गिरा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं गिर रही हो। मैं कह रहा हूँ ये अनॉइंटिंग प्लेस होता है, ये परमेश्वर ने आशीष दी होती है। मैं कह रहा हूँ दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन कहीं भी आपने सुना होगा, कहीं जाते थे लेकिन नहीं टूटते थे बंधन। लेकिन जब आप इस आत्मिक चर्च में आएंगे, जब आप देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ किया है, तो उसी समय आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरेगी, वो दीवार खत्म हो जाएगी। तो यही चक्कर लगाना है आपको। उन्होंने 6 चक्कर लगाए थे, 7वें चक्कर में नारा लगाया। मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पर चंडीगढ़ में शोभा यात्रा होने जा रही है, 17 तारीख को जलंधर में होने के लिए जा रही है। तो उसी समय जब आप 17 को आ रहे हैं, आप जो लोग चंडीगढ़ में 20 को आएंगे, वो 20 से लेकर 25 तक यहाँ पर रहेंगे। आपके लिए रहने का, खाने का इस बार अद्भुत और स्पेशल इंतजाम किया गया है, और उसी समय आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आपके लिए अद्भुत होगा। लेकिन जब आप, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि मैं हर संडे, हर वीरवार यही बोलूँगा कि अगर आपने मिस किया, तो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों के मेरे पास गवाहियाँ हैं, जो शोभा यात्रा में आए, उनके बंधन टूट गए, किसी की एड्स की प्रॉब्लम थी चली गई, बड़ी बड़ी बीमारियों की बता रहा हूँ, कर्जे थे उतर गए, 60-60 लाख के, 2-2 मैं कह रहा हूँ कि करोड़ के कर्जे उतर गए। बहुत सारे लोग आए, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी का जीवन बदल गया, उनके परिवार में, पति में लड़ाई झगड़ा था, खत्म हो गया, नशे करता था बच्चा, खत्म हो गया। लेकिन जब आप जाते थे पहाड़ों पर, आपको याद रखो, जब आप कहीं जाते थे, कि आप कहीं पर भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, लेकिन पैदल चल के जाते थे, आपने देखा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि आप जब चलते हैं तो इसी समय शोभा यात्रा में नारे लगाते हुए चलते हैं इकट्ठे होकर लोग। मैं कह रहा हूँ हो सकता है यूपी में आपको लोग रोक रहे हो, ना मनाएं, लेकिन आप वहाँ से इकट्ठे होकर यहाँ पर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से आप यहाँ आ सकते हैं। आप जितने आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका बीज जब आप मेरे पास आएगा, तो मैं कह रहा हूँ मैं आपके लिए इंतज़ाम करूंगा। मेरी टीम, मेरे जो स्पॉन्सर, जो भी हमारे लोग हैं, जो इस समय पार्टनर हैं, अगर वो हमारे फेसबुक, यूट्यूब फैमिली जब बीज बोते हैं, हम घर नहीं लेके जाते, यही चंदा। मैं कह रहा हूँ कि हम यहीं पर लगातार जो लोग बीज बोते हैं, वो लगातार उस दिन लोग लंगर लेकर आते हैं, इंतज़ाम करते हैं। हमें बहुत सारे आपके फाइनेंस की ज़रूरत है, आपके इस समय बीज की जरूरत है कि आप इस समय बोएं और परमेश्वर आशीष दे। लेकिन जिन लोगों ने बोया शोभा यात्रा के लिए, आप अपने बच्चे के लिए जब बोते हैं, तो याद रखना कि जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या होता है,
तो उसी समय अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कहीं से भी मांगते हैं, कहीं से भी कुछ करते हैं। बहाना नहीं सुनता परमेश्वर इन दिनों में, याद रखना। बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, लेकिन परमेश्वर बहाना नहीं सुनते, परमेश्वर कर्म देखते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो परमेश्वर काम करते हैं आपकी लाइफ में। और उसी समय विधवा औरत ने बहाना नहीं मारा, उसने 2 की 2 दमड़ियां बो दी, और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करता हूं। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है धनवानों से तो धन उनका फेल हो गया, कहते इस गरीबनी का धन पास हो गया। मतलब इसने जिस स्टाइल से दिया, कहते ये पास हो गई है। तो आप बहुत सारे लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च में दिया होगा, लेकिन ये दिसंबर के दिनों में जब आप 4 संडे मिस नहीं करते, जब आप 4 संडे ऑफरिंग होते हैं, जब आप 4 संडे कुछ बेस्ट करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए पिछली गलतियां माफ करते हैं, पिछली आशीषें जो रुकी हुई हैं उनको वापस देते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।